कारण है मैं कह रहा हूँ ये लड़का निर्दोष है। इस लड़की के साथ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, इस लड़के ने नहीं किया है क्योंकि लड़के की ये कैपेसिटी नहीं कि 150 ml सीमेंस निकाल सके। जो आदमी 2 बार रेड लाइट एरिया में होके आ चुका, उसे क्या जरूरत थी कि एक डॉक्टर के कमरे में घुसे जाकर के? फिर मुझे एक भी नेचुरल पर्सन बता दो, किसी भी डॉक्टर से पूछो, कोई आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के कितनी देर बाद दोबारा इंटरकोर्स सेक्स करने के लिए उसे तो जांघों का भी सारा चाहिए होता है भाई साहब। तो अगर 90 डिग्री में पाम करेगा तो सेक्स कैसे कर पाएगा? दोनों हाथों से पाम को पकड़ेगा ये सेक्स करेगा, और वो भी 150 ग्राम। मजाक है? जो 400 एलिगेशन लगा दो, 2 मिनट में उधड़ के धर दूंगा सारे एलिगेशन इनके। तो मजे की बात, लड़की चीखी भी नहीं, चिल्लाई भी नहीं। बहुत सही कर रहे हो, लड़की क्यों चिल्लाती? वो तो खुद सारे कपड़े खुद उतार के लेट गई आराम से। आओ करो जो करता हूं, मैं नहीं चिल्लाऊंगी। कौन आदमी आपके 90 डिग्री में पामों को बढ़ा करके सेक्स करेगा? तो मुझे एक बात का जवाब दे, जब सैकड़ों लड़कियां वहां पे अवेलेबल है मात्र 100 रुपए में, 200 रुपए में, तो वो क्यों यहाँ आता हत्याकांड करके जाएगा इस चीज के सेक्स करने के लिए? कोई भी डॉक्टर ये प्रूव कर दे कि नशा करने के बाद में कोई भी आदमी पूरी ताकत से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है रिपीटेडली कई बार। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ क्रिमिनल लॉयर मनोहर लाल शर्मा जी, और आज हम इनके साथ चर्चा करेंगे कोलकाता में हुए जघन्य रेप कांड से रिलेटेड। तो शर्मा जी, आप मुझे ये बताएं कि आज एक महत्वपूर्ण एंगल निकल कर आया है रेप कांड से, जिसमें यह पाया गया है कि पोस्टमार्टम में 150 ml लिक्विड स्टेट में फॉर्मेशन पाया गया है, जो कि एक सीमेन भी हो सकता है और ओवम भी। तो आप क्या कहेंगे कि ये आरोपी जिसको पकड़ा गया है वो सही है, या इसमें अन्य भी लोग शामिल हो सकते हैं? ये जो आरोपी पकड़ा गया है ये गलत है। ये कांड इस आरोपी का किया गया नहीं है, कोई अन्य लोग इसमें शामिल हैं। और ये आरोपी जो है, ये सुनने के बाद में कि इस लड़की के साथ ये कांड हुआ है, तुम शराब में थे, तुमने किया है, ये गिल्टी फील कर रहा है और इसलिए कह रहा है मुझे फांसी पे चढ़ा दो। क्योंकि अगर इसने किया होता तो यहाँ रुकता ही क्यों? ये तो भाग चुका होता कब का। ये इसलिए थोड़ी बैठा था कि आओ मुझे गिरफ्तार करो, मेरा इंटरव्यू छापो। ये आरोपी नहीं है, आरोपी कुछ और लोग हैं। ये एक प्लान गेम है जो कि ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए कलकत्ता में बनाया गया है। और आप हिस्ट्री देखिए, मैं नहीं कहता, पूरी हिस्ट्री कहती है, पिछले 100 साल में इस तरह का जघन्य रेप कांड आज तक कलकत्ता में तो नहीं हुआ, जो मेरी जानकारी है। फिर आज की तारीख में ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे एक कारण मुझे ये भी नजर आ रहा है, बीजेपी थक गई ममता बनर्जी को हराते हराते, नहीं हरा पाई। सारे कांड कर लिए, नहीं हरा पाई। और बीजेपी एक ही चीज जानती है, लेडीज इशू एक ऐसा सेंसिटिव इशू है, हर आदमी साथ में खड़ा हो जाता है, कोई विरोध करने को तैयार नहीं होता। जैसे दिल्ली केस में हुआ था, दिल्ली में लेडी केस को, लेडी रेप को, गैंग रेप को हल्ला मचा मचा के इतना तीव्र बना दिया था, सच्चाई जमीन में छुप चुकी थी। 5 लोगों को फांसी चढ़ा दिया गया और इनकी सत्ता आ गई, और यही गेम दोबारा कलकत्ता में खेला जा रहा है। आप इस पर एक पॉलिटिकल एंगल लेना चाह रहे हैं जो कि टीएमसी और भाजपा से जुड़ी हुई है, और पूरे देश में ये ट्रेंडिंग है कि निर्भया 2.0। तो आप इसे लॉ एंड ऑर्डर की विफलता मानते हैं, और या आप ये मानते हैं कि एक पूरी पॉलिटिकल साजिश है? ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है जो ममता बनर्जी को ध्वस्त करने के लिए, बर्बाद करने के लिए तैयार किया गया है। सर, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल षड्यंत्र है, लेकिन जो आरोपी है वो खुद स्वीकार कर रहा है कि मैं गिल्टी हूं, मैं ही आरोपी हूं। वो यही इस बात का प्रमाण है, और यही एक वजह है कि मैं आज इंटरव्यू देने बैठा हूं। ये कह रहा हूं कि ये लड़का निर्दोष है। सर, लेकिन 150 ml स्पर्म सीमेन पाना वहां पर, तो ये तो बहुत बड़ी मेडिकल अनप्रूवन है कि एक इंसान, एक मैन 150 ml सीमेन निकाल ही नहीं सकता। यह एक दूसरा कारण है, मैं कह रहा हूं ये लड़का निर्दोष है। इस लड़की के साथ यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, इस लड़के ने नहीं किया है क्योंकि लड़के की ये कैपेसिटी नहीं कि 150 ml सीमेन निकाल सके। तो सर, जब ये 150 ml सीमेन नहीं निकाल सकता, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस जो आरोपियों को, जो असली आरोपी हैं, असली साजिश करता है, उनको छुपाने की कोशिश कर रही है? कोशिश नहीं कर रही है, छुपा चुकी है। इस कांड को प्लान गेम के हिसाब से, पॉलिटिकल नियंत्रण के हिसाब से, पॉलिटिकल सपोर्ट के हिसाब से तैयार किया गया है कलकत्ता में ममता बनर्जी को बदनाम करने के लिए। सर, आपका 4 दशकों का क्रिमिनल और नहीं, और सबसे बड़ी बात, अभी 3-4 दिन भी नहीं हुए। कितने दिन हुए इस कांड को? सर, 9 तारीख की घटना है। आज कितनी तारीख है? आज 14 अगस्त। 14, 9 और 5, 14, 5 दिन के अंदर अंदर ये मैटर जो है सीबीआई को हैंडओवर हो गया। 5 दिन के अंदर अंदर, मैंने तो आज तक नहीं देखा। सर, लेकिन डॉक्टर्स की जो फेडरेशन है, आईएमए वाली फेडरेशन है, जो मेडिकल की फेडरेशन है, रेसिडेंट्स डॉक्टर की फेडरेशन है, वो पूरे देश में आक्रोश में है। एम्स जैसे देश के सबसे बड़े अस्पताल में पेशेंट्स की इलाज रुकी हुई है। आज जो खबर आई उसमें यह पता चला कि 90% की सर्जरी रुकी हुई है, 66% से ज्यादा लोग ओपीडी अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो सर, सरकार तो प्रेशर में आके सीबीआई जांच देगी। इसको सीबीआई जांच के लिए रिकमेंड किसने किया, इस बात का आप जवाब देंगे? सर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने किया। किसके कहने पे? सरकार की पूरे देश में प्रेशर में सर? नहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट का कोई भी जज सो मोटो इस तरह का कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता जब तक उनके पास में कोई एप्लीकेशन नहीं गई हो, कोई रिकमेंडेशन नहीं गई हो, प्रेयर नहीं गई हो। हाईकोर्ट के जज, दे आर नॉट पॉलिटिकल पर्सन जो हर मामले में जाके अपनी टांग अड़ाएं और कहीं ये करो वो करो। और निश्चित रूप से कलकत्ता हाईकोर्ट के जजों को ममता बनर्जी की ओर से ही ये रिक्वेस्ट गई है कि इसको सीबीआई में सौंपा जाए। 2 कारण, मैं अगर होता ममता बनर्जी की जगह पे तो मैं भी यही करता, क्योंकि मैं अपने ऊपर कोई भी बदनामी का धब्बा नहीं लेता इन्वेस्टिगेशन के नाम पे। तुरंत कहता इसको सीबीआई को हैंडओवर करो। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट खुद पूरे मैटर को सीबीआई को हैंडओवर करने के पक्ष में है और आज भी चाहती है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे, सच सामने आए, वो गवर्नमेंट तो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं हो सकती। अब वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकती तो किसने ये कांड किया, किसने करवाया? नेचुरली अपोजिट गवर्नमेंट, अपोजिट लोग हैं। इस कांड के द्वारा किसी को न्याय नहीं दिया जा रहा है, इस कांड के द्वारा किसी के पॉलिटिकल बलि ली जाने की तैयारी की गई है। सर, पूरे देश में जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं वो इस बात को लेकर हो रहे हैं कि सीबीआई को जांच सौंपी गई और बिना क्राइम सीन रिक्रिएट किए बिना ही जिस सेमिनार हॉल में यह घटना हुई उसमें तोड़फोड़ जारी है। सर, तोड़फोड़ कौन कर रहा है? वहां की जो प्रशासन है वो करवा रही है। ये पूरी तरह से घटना गलत है। जो लोग आप बता रहे हैं, जो न्यूज़ बता रहे हैं प्रशासन करवा रही है। मैं क्रिमिनल लॉयर हूं,
सिविल लॉयर भी हूँ, मेरी आज 25 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही। 92 से मैं सुप्रीम कोर्ट में हूँ और 92 से आज तक मैंने हर केस को, अलग अलग केसों को बड़ी मामूली ढंग से देखा है, बारीकी से। और एक चीज़ बहुत निश्चित है, एलिगेशन लगाना पुलिस के ऊपर बड़ा आसान है। जिसके मुख में जो आए वो एलिगेशन लगा दीजिए। मुझे बताइए पुलिस को क्या मिलता है इससे? किस पुलिस वाले को पैसा मिलता है? किस पुलिस वाले को आपके पदोन्नति मिलती है? क्या मिलता है जो पुलिस वाले ये सब काम करवाएंगे? तोड़फोड़ पुलिस वाले करवा नहीं रहे तो कौन करवा रहे हैं? नेचुरली वो लोग करवा रहे हैं जिन्होंने ये कांड किया है। तो फिर आप कैसे पुलिस के ऊपर और आपके सरकार के ऊपर एलिगेशन डालेंगे? सरकार को बदनाम करने के लिए तोड़फोड़ की जा रही है। सर आप कह रहे हैं कि ये इसकी साजिश करता कोई और है और ये इस बात को पूरा देश सुन रहा है। और सर सीसीटीवी फुटेज में सीधे तौर पर ये दिखाया जा रहा है कि 5 लोग उस सेमिनार हॉल में एंटर करते हैं, जिनमें से 4 लोग पेशेंट्स के परिजन हैं, तो बचा एक ही व्यक्ति। तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि वो एक व्यक्ति आरोपी नहीं है? आप बहुत सही कह रहे हैं, वो एक व्यक्ति वाकई में आरोपी है। उसने अकेले ही इस लड़की के दोनों टांगों को फैलाकर चीर दिया। उस अकेले ने इस लड़की की आंखें फोड़ दी, इसकी छाती फाड़ दी, और उस अकेले ने ही इसकी लड़की के मुख को भी टोटल ऐसा बंद रखा कि ये संस्कारी भी न ले सके। अब सवाल इसमें एक ही बात का आता है, उस आदमी ने, उस लड़के ने जो अरेस्टेड है, अगर उसने सारा कांड किया तो ये उसने रेप कब किया? सर वो उस दिन 2 बार रेड लाइट एरिया जो कोलकाता का है वहां जाकर होकर आ चुका था। बहुत बढ़िया, दिस इज अनदर प्रूफ एविडेंस। जो आदमी 2 बार रेड लाइट एरिया में होकर आ चुका, उसे क्या जरूरत थी कि एक डॉक्टर के कमरे में घुसे जाकर के? फिर मुझे एक भी नेचुरल पर्सन बता दो, किसी भी डॉक्टर से पूछो, कोई आदमी सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के कितनी देर बाद दोबारा इंटरकोर्स कर सकता है? सर लेकिन वो नशे में था सर। सो व्हाट? नशे में तो आदमी फिर भी नहीं कर सकता बिल्कुल भी। नशे में आदमी हिम्मत के लिए नशा करता है, लेकिन उससे उसकी इंटरकोर्स करने की ताकत नहीं बढ़ती है। सर तो ये भी हो सकता है वो दवाइयां लिया हो, वाइग्रा लिया हो, कोई टेबलेट्स लिया हो। ठीक है, मानते हैं उसे वैग्रा लिया हो, टेबलेट लिया, लेकिन वैग्रा और टेबलेट लेने से इंटरकोर्स करने के हिस्से के ऊपर ताकत नहीं आती। सर लेकिन लगातार जो घटनाक्रम हुई है उस बीच जो अस्पताल प्रशासन की जो महिला स्टाफ है वो कह रही है कि ये पहले भी आता था जो आरोपी है, और इसका व्यवहार महिला स्टाफ से सही नहीं था। सर बिल्कुल सही बात है, आप जो कह रहे हैं इस बात को मैं मान के चलता हूँ, चलो सच है ये। उसका महिला प्रशासन से व्यवहार अच्छा नहीं था, और जब महिला प्रशासन से वो निराश हो जाता था तो सोनागाछी चला जाता था, वहाँ अपनी हवस को पूरी करके वापस हो जाता था। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये जो आपने कहा, 2 बार वो ऑलरेडी रेड लाइट जा चुका था। जब उसे मालूम है लेडी वहां अवेलेबल है, तो वो इस लेडी के पास में, डॉक्टर के पास में रात में आकर के क्या करेगा? और 2 बार जो ऑलरेडी जा चुका है वो तीसरी बार कहां से कर पाएगा भाई साहब? और वो भी 150 ग्राम। मजाक है? जो 400 एलिगेशन लगा दो, 2 मिनट में उधर के धर दूंगा सारे एलिगेशन इनके। ऐसा नहीं होता। सर अपने आप में प्रूव करती है कौन सच है कौन गलत है, कहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और मजे की बात, लड़की चीखी भी नहीं, चिल्लाई भी नहीं। बहुत सही कह रहे हो, लड़की क्यों चिल्लाती? वो तो खुद सारे कपड़े खुद उतार के लेट गई आराम से, आओ करो जो करता हूं, मैं नहीं चिल्लाऊंगी। क्या नॉनसेंस है, मजाक है। सर लड़की का पैर जो है वो टूटा हुआ बताया जा रहा है, आंखों से खून निकलता हुआ बताया जा रहा है, मुंह से खून निकल रहा था, 90 डिग्री में जो पैर है वो इंक्लाइन थी और टूटी हुई थी। बिल्कुल, कौन आदमी आपके 90 डिग्री में पाँवों को बढ़ा करके सेक्स करेगा? मुझे बता दो। सेक्स करने के लिए उसे तो जांघों का भी सारा चाहिए होता है भाई साहब। और अगर 90 डिग्री में पाम करेगा तो सेक्स कैसे कर पाएगा? दोनों हाथों से पाम को पकड़ेगा कि सेक्स करेगा? सर लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि हर डिपार्टमेंट में अपनी एक लॉबी होती थी, और जो आरोपी है ये पुलिस का ही सिविल वॉलंटियर था, तो पुलिस अपने ही लोगों को क्यों फंसाएगी? सर पुलिस नहीं फंसा रही है, पुलिस अपने आप को नहीं फंसा रही। ये लड़का खुद अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा है कि शायद मैंने किया, मुझे फांसी चढ़ा दो। अगर इसने किया होता तो भाग जाता, वहां रुकता नहीं 1 मिनट भी। सर हर आदमी अपने जान को क्यों कुर्बान करेगा? सर कोई अपना फांसी क्यों लगवाना चाहेगा? क्योंकि उसने नहीं किया है। बहुत साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने दे दिया। वो नहीं किया है इसने, वो इनोसेंट है, उसने कुछ नहीं किया। ये वो कह रहा है, सब कह रहे हैं मैंने किया है तो मुझे फांसी चढ़ा दो, इतना गंदा काम मैंने किया है, मुझे फांसी चढ़ा दो, मार दो मेरे को। क्वाइट इम्पॉसिबल इसने किया है। अगर इसने किया होता तो भाग चुका होता, ये यहाँ नहीं होता। इतना इसको भी अकल है कि लड़की के टांग अगर मैंने तोड़ दिया, सब कुछ किया, ऊपर पड़ी है तो नीचे आके कमरे में सोता नहीं। नशे में भी आदमी को इतना तो खुश रहता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और